आइए हम परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद दीनता के साथ प्रभु एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हम सबको प्रभु ये अवसर प्रदान किया है कि हम एक बार फिर से आपके हुजूरी में आकर हम आपके नाम को बुलंद करें। आप महान हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, और आप हमारे परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें ये जीवन दिया और आज का ये मुबारक दिन दिखाया कि आज हम इस दिन में बने रहते हुए हम अपने परमेश्वर की हमद सताइश करें। प्रभु, आज हम में से हर एक को अपनी आत्मा का अभिषेक प्रदान करें ताकि आज हम सच्चाई में और आपकी आत्मा में हम आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहर सकें। इस आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की हम सताइश में हम अपने गीत किताब से गीत गाएंगे। गीत संख्या 139, हिम नंबर 139। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। 139। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। घर तू बना यीशु, घर तू बना। मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। जलवा दिखा यीशु, जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तो ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, ऐसा कि तूने सहायता की। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दे रिहाई यीशु, दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तो ही हमारा राजा है,
तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को आज का ये सुंदर दिन देखने का अवसर दिया है, और आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हम उसकी आराधना कर रहे हैं। तो आइए, ये समय होगा कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और अपने पवित्र परमेश्वर की समीपता में हम अपने आप को रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। वचन कहता है सब गुनहगार हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो आइए अपनी गलतियों के लिए हम क्षमा मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि अपनी गलतियों को हम स्वीकार करते हैं तो वो हमारे हर गलतियों से, हर गुनाहों से हमें क्षमा करने में और हर अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। तो आइए अपने परमेश्वर के सम्मुख हम पापों से क्षमा याचना करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके समीपता में आते हैं इस बात को जानते हुए कि आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु, हम इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम आपके वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसे में भी प्रभु आप हमें क्षमा करते हैं जब हम अपनी गलतियों से पछतावा करते हैं। प्रभु जी, हम अपनी तमाम गलतियों को, गुनाहों को लेकर आपके पास आए हैं और आपसे क्षमा मांगते हैं कि आप हमारी हर गलतियों से हमें क्षमा करें, और हमें प्रभु ऐसा मन दीजिए कि हम आपकी निकटता में प्रभु बने रहें और हम प्रभु आपके पवित्र योजना को पूरा कर सकें। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपना महान बलिदान इसलिए दिया ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा की वो ज़िंदगी पाए। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर दिया और हमें प्रभु वो जीवन दिखाया कि हम उस जीवन में प्रवेश करें। प्रभु जी, आज हम अपनी गलतियों से तौबा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु विश्वास में दृढ़ कर कि हम आपके वचन अनुसार कार्य करें और हम आपको आपके निकट में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी गलतियों को क्षमा कर दिया। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय से लिया गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर उसके 24 पद तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए
वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ जानवर लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम सब गीत गाएंगे। गीत संख्या 206। गीत संख्या 206। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। कीमती वायदा बाप ने दिया, जिससे खुश है मेरी जान। उसने उल्फत से फरमाया, मैं हूँ तेरा निगहबान हूँ, निगहबान हूँ। मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक करेगा तू सफर, मैं हूँ तेरा निगहबान। इम्तिहान में जब मैं पढ़ के होता हूँ जब परेशान, बाप का कौल तब याद आ जाता। मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ। मैं हूँ तेरा निगहबान। जब तक करेगा तू सफर, मैं हूँ तेरा निगहबान। दहशत के जब बादल छाते, मुझको करते है हैरान, तब मैं बाप की बात याद करता। मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ।
मैं हूँ तेरा निगहबान, जब तक करेगा तू सफर, मैं हूँ तेरा निगहबान। आएगी जब मौत की वादी, मैं ना होऊंगा परेशान, क्योंकि मुझसे बाप ने कहा, मैं हूँ तेरा निगहबान, निगहबान हूँ, निगहबान हूँ, मैं हूँ तेरा निगहबान, जब तक करेगा तू सफर, मैं हूँ तेरा निगहबान। परमेश्वर धन्यवाद हो। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको प्रभु अपना जीवित कलाम दिया, कि आज हम इस कलाम के द्वारा अपने जीवन में बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु, आपका वचन हमारे मार्ग में उजाला प्रदान करता है कि हम प्रकाशित बने रहते हुए आगे बढ़ें और हम इस संसार में आपके वचन को प्रभु हम फैलाने वाले हों। प्रभु जी, आज जो वचन बोला जाए वो आपकी आत्मा की ओर से हो। पवित्र आत्मा आज हमसे वार्तालाप करे और आज आपके वचन से हमें तृप्त करे। प्रभु जी, वचन की सामर्थ हमें प्राप्त हो, इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने हम सबों को आज ये अवसर दिया है कि आज हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हम परमेश्वर की हम्द सताइश कर सकते हैं। वचन में साफ स्पष्ट लिखा है, जिसके पास सांसें हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। आज जो वचन आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत बताया गया है। एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसमें एक पिता है, उसके दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा है, एक छोटा बेटा है। और पता नहीं कहां से छोटे बेटे के दिमाग में ये बात आई कि मैं अपनी संपत्ति पिता से मांग लूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। और वो पिता के पास आता है और उससे कहता है, पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा मुझे दे दे, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद करूं। पिता बहुत समझाता है, पिता बहुत उसको मनाता है, लेकिन वो नहीं मानता है और वो उसकी संपत्ति उसको दे देता है। और वो बेटा जो है वो जाता है बाहर और अपनी संपत्ति दोस्तों के साथ कुकर्म में उड़ा देता है, गलत कार्यों में लिप्त होकर उसको खत्म कर देता है, गलत संगतियों में पढ़कर उसको खत्म कर देता है, खाने पीने में उसको उड़ा देता है।
वचन क्या कहता है, अगर आप यहां पर गौर करें तो वचन कहता है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, यानी कि जिसके पास जो कुछ था वो खत्म हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। मेरे प्रियो, उसको इस बात का एहसास हुआ, कब? जब उसके पास सब कुछ खत्म हो गया और जब उस देश में अकाल पड़ा। वचन बताता है कि वो भूखा मरने लगा और काम की तलाश में वो दौड़ भटकने लगा और एक ऐसी जगह पहुंच गया कि वो एक सूअर चराने का काम उसे मिला और वो उस सूअर की फली को, जो सूअर खाते थे, वो उसमें से खाने लगा। आपने देखा, आपने इस घटने को सुना। यहां एक अलगाव को दिखाया गया और अलगाव के बाद परेशानियों को दिखाया गया है। एक बेटा पिता से अलग होकर के पहले तो वो 4 दिन की जिंदगी में खूब ऐश करता है, लेकिन बाद में वो पछताता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ हम जब जुड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है और हम उसमें कायम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से अलग होते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, अपने पिता से अलग होते हैं, अपने परमेश्वर पिता से अलग होते हैं, तो हम इसी स्थिति में आ जाते हैं। हमारा जो जीवन होता है वो एक मरा हुआ सा जीवन होता है। पिता से अलग होकर के हम एक मरा हुआ जीवन जीते हैं। परमेश्वर से अलग होकर हम एक मृतक सा जीवन जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम जीवित हैं, हम कार्य कर सकते हैं, हम आनंद मना सकते हैं, हम ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि वचन कहता है, मत्ती यीशु समाचार के 16 अध्याय के 26 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे उसको क्या लाभ होगा? उससे क्या लाभ होगा? वो क्या प्राप्त करेगा? 4 दिन की जिंदगी में वो तो सब कुछ सोचता है कि मैं प्राप्त कर लूं, वो ऐशो आराम वो चाहता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका जीवन एक नरकीय जीवन होगा। उस सूअर की तरह, सूअर चराने वाले की तरह, उसके खाने की तरह, जैसे सूअर खाते हैं वैसे वो खा रहा है, उस तरह का जीवन। ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप जीवन जिएं। वचन कहता है कि तुम मुझसे आचार के 15 अध्याय में इस बात को बताया गया है। प्रभु कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डाली हो। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ पे बनी रहती है वो फलवंत होती है, और जो डाली मुझ पे नहीं बनी रहती वो सूख जाती है और उसको लोग उठाकर आग में झोंक देते हैं। ऐसे ही इस बेटे का जीवन हम देखते हैं, जो पिता से अलग तो हो गया, उसका जीवन सूखने लग गया। उसका जीवन सूखने लग गया। जब तक संपत्ति थी वो उड़ाता रहा, लेकिन संपत्ति खत्म हो गई, दोस्त लोगों ने साथ छोड़ दिया और उसका जीवन सूखने लगा। और यहां तक आ गया कि जो सूअर खाते थे वो फली वो भी खाने लग गया।
ऐसा जीवन परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम ऐसा जीवन जिए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ ताकि हम जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है और वो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। उससे जो अलग होगा वो जीवन खो देगा, जीवन वो समाप्त कर देगा। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाएगा। ये जिंदगी परमेश्वर हमें देना चाहता है, ये जिंदगी परमेश्वर चाहता है हम इसको हासिल कर लें। ये जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में हम हासिल करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु ही है जो हमें जीवन देता है, प्रभु ही है जो हमें जीवन प्रदान करता है। इस छोटे बेटे ने सूअर की फली को खाना जब शुरू किया तो उससे स्मरण आया कि मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत से नौकर हैं जो मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। और वचन कहता है कि वो अपने आपे में आया, वो अपने होश में आया, उसको होश आया। प्रभु भी चाहता है कि हम होश में आए। जो वचन में बना रहता है वो होश में रहता है, जो वचन से दूर हो जाता है वो होश में नहीं रहता, क्योंकि वचन में जो बना रहता है परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर बनी रहती है। और जैसे ही वचन से वो दूर होता है शैतान के फंदे में वो फंसता है और शैतान उसको नष्ट करने के कगार पर पहुंचा देता है। इस बेटे का जीवन भी नष्ट होने के कगार पे था। अकाल आया, भूखा मरने लगा और यहां तक पहुंचा कि वो सूअर की फली तक भी खाने लग गया। मेरे प्रियो, भूख एक ऐसी चीज है कि जब लगती है तो इंसान सूखी रोटी भी खाता है तो उसे वो अच्छी लगती है। ये इंसान भूखा मर रहा था और उसने सूअर की फली को भी खाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वचन कहता है कि उसको होश आ गया। उसने सोचा, उसने पिता के उस प्रेम को देखा, उसने पिता के उस प्यार को देखा कि मेरा पिता मुझसे कितना प्यार करता था, मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता था कि वो मुझे संभालता था, मुझे खिलाता था, मुझे खुशी देता था। मैंने उस सब को त्याग करके मैंने इस दुनिया को चुना। आज भी मेरे प्रियो, बहुत तेरे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो प्रभु को जानते हुए भी वो इस रास्ते को चुनते हैं। आज हमारे मसीह जीवन में भी आज हम मसीहत में देखते हैं कि बहुत तेरे लोग प्रभु के पीछे चलना छोड़ करके संसार की ओर ज्यादा दौड़ रहे हैं, धन के पीछे ज्यादा जा रहे हैं। धन उनको लुभा रहा है, धन उनको आकर्षित कर रहा है, संसार उसको खींच रहा है। और इस दौर में वो एक चीज भूल जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा चीज जो जरूरत है वो है परमेश्वर का प्यार, वो है पिता का प्रेम। उसको वो ठुकरा कर जा रहे हैं। और वचन क्या कहता है कि जब उसके बेटे ने जब इस बात को सोचा, उसको होश आया, तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मुझे अपने घर में एक नौकर के स्थान पर रख ले। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है जब वो दूरी था
तब पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसे गले लगाया और उसको चूमा और अपने लोगों से कहा, इसे झट से नहलाओ, इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ और एक बड़ा भोज करो, ताकि हम आनंद मनाएं, ताकि हम खुश हो जाएं, क्योंकि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। आपने देखा इस बात को कि परमेश्वर जो है वो हमें मरने नहीं देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें। मालूम क्यों? क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर कहलाना पसंद करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं वो मृतक हैं। परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करता है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर कहलाना पसंद करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो जीवितों का परमेश्वर कहलाना पसंद करता है। मत्ती सुसमाचार के 22वें अध्याय में आप देखिए कि जब एक घटना का वर्णन है, एक स्त्री जब उसके पास लोग आते हैं और उससे प्रश्न करते हैं कि एक स्त्री के 7 पति कर चुकी थी और सब मर जाते हैं, उसके सारे पति लोग मर जाते हैं और अंत में वो स्त्री मर जाती है। और जब वो स्वर्ग में जाएगी तो किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। मत्ती 22:30 में लिखा हुआ है। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मरे हुए हैं या जीवित हैं? क्या वो हमारा परमेश्वर कहलाना पसंद करेगा? अगर हम जीवित हैं तो वो हमारा परमेश्वर कहलाना पसंद करेगा। अगर हम मरे हुए हैं तो वो हमारा परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जीवन का मूल्य है। परमेश्वर ने जीवन देने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसको जीवन दिया कि वो जीवित रहे। हालेलुया। आदम जीवित प्राणी बना, वचन कहता है। परमेश्वर जीवन देने वाला है। परमेश्वर जीवन का करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम बहुतायत का जीवन पाएं। दाऊद क्या कहता है? जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मिट्टी क्या तेरा प्रशंसा कर सकती है? क्या वो तेरे स्तुति कर सकती है? क्या वो तेरे बारे में वर्णन कर सकती है? एक मिट्टी कभी नहीं कर सकती। जीवित व्यक्ति ही परमेश्वर गुणगान गा सकता है। जीवित व्यक्ति ही परमेश्वर की स्तुति कर सकता है। और परमेश्वर ने हमें जीवित क्यों रखा? इसीलिए कि हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, दुनिया में समय को बर्बाद कर रहे हैं, घरों में रहते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति नहीं करते। आपको मालूम, जो परमेश्वर की स्तुति नहीं करता वो जीवित प्राणी नहीं है, वो जीवित नहीं है। क्योंकि भजन संहिता 150 के आखिरी पद में क्या लिखा हुआ है? जो जीवित प्राणी है वे परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्रेम, यही है परमेश्वर हमें जीवित रखना चाहता है। आज बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के इस महाप्रकोप में, इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोग जीवन को खो दिए हैं। क्या उसमें से बहुतों ने यीशु मसीह को जाना?
नहीं जान पाए, उनको मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जानने का प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया कि जीवन कहां से आ रहा है। उन्होंने जीवन को सृष्टि में खोजना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि पेड़ पौधे से जीवन मिलेगा, उन्होंने सोचा कि नदी समुद्रों से जीवन मिलेगा, उन्होंने सोचा पहाड़ों पर जीवन होगा, उन्होंने सोचा वन में जीवन होगा। वनवासी बन गए, तपस्या करने लग गए। लेकिन मेरे प्रियो, जीवन जहां था वहां नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी। वचन में ही जीवन है। हालेलुया। हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमें कहीं जाकर पहाड़ों पर जाकर नहीं रहना है, तपस्या नहीं करनी है, हमें जाके नदी में डुबकी नहीं लगानी है, हमें कहीं जाकर के बहुत अपने कष्ट में नहीं रखना है। वचन में आना है, वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन में ही जीवन है। मेरे प्रियो, वो छोटा बेटा जो खो गया था, उसने अपने आप को जान लिया कि मैं खो गया हूं। जो मर गया था वो जान गया कि मैं तो मर गया हूं, लेकिन मेरे पास एक मौका है कि मैं जीवित हो जाऊं। हालेलुया। उसने सोचा कि मेरे पास मौका है कि मैं जीवित हो जाऊं। उसने क्या किया मालूम आपको? उसने अपने बाप को याद किया। हालेलुया। आज इंसान जो है वो मरा हुआ है। अगर वो इस बात को होश में आ जाए कि मैं मरा हुआ हूं, तो वो अपने स्वर्गीय पिता को याद करेगा। हालेलुया। जीवन पाने के लिए याद करेगा और जानेगा कि ये मेरे पिता के पास ही जीवन है, मेरे पिता परमेश्वर के पास ही जीवन है, और वो उसको याद करेगा। मेरे प्रियो, आज संसार में क्यों लोग नाश हो रहे हैं? क्योंकि वचन उनके पास नहीं पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा? जाओ, जाके सारे जगत में जाके प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शिक्षा दो, उन्हें बताओ कि जीवन कहां से आता है। हालेलुया। जीवन वचन में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूं। पतरस ने कहा जीवन की बातें प्रभु तेरे पास हैं, हम कहां जाएं? और वचन क्या कहता है यूहन्ना में कि आदि में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था, और कलाम ही खुदा था। हालेलुया। यही है जीवन की बातें। होश में आना जरूरी है मेरे प्रियो। संसार में इंसान एक बेहोशी जीवन जीता है, एक होश में जीवन जीता है। जो शारीरिक जीवन जीते हैं वो बेहोशी जीवन जीते हैं, बेहोश होकर जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं वो आत्मिक जीवन जीते हैं। उन्हें मालूम है कि शारीरिक जीवन जो है खत्म हो जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मिक जीवन जीते हैं उन्हें मालूम है कि आत्मा अमर है, वो जीवित रहेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है। इस घटना में, इस बारे में प्रभु बताना चाहता है दृष्टांत के रूप में। और वचन क्या कहता है, आप आगे पढ़िए कि जब उसका बेटा दूर ही था, उसका पिता ने उसे देखा और दौड़कर उसको गले लगाया। यह है पिता का प्यार, यह है पिता का प्रेम। यह ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। उसकी प्रतिज्ञा हमारे साथ है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हम छोड़ देते हैं अपने परमेश्वर को, हम उससे दूर हो जाते हैं। क्यों? थोड़े से लालच में, थोड़े से धन के रूप में, धन पाने के द्वारा हम अपने को, हम परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। संसार में हम खुशी खोजते हैं, हमें खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी मेरे प्रियो चंद समय के लिए होती है और वो अनंत नहीं होती है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय में कि वो जो डाली जुड़ी रहती है वो क्या होती है मालूम आपको? वो डाली जो है वो सूखती नहीं है, वो डाली जो है वो हरी रहती है और वो फलवंत होती है। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फलवंत होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है खुशी जो फलवंत होती है, वो डाली जो परमेश्वर के साथ जुड़ी रहती है। मेरे प्रियो,
एक सूखे पेड़ में फल ना लगे, आप खुश नहीं होंगे, लेकिन जब एक पेड़ में फल लगते हैं आप प्रसन्न होते हैं, खुशी मिलती है। यही है खुशी जो परमेश्वर बताना चाहता है हमें। और वचन कहता है उसके पिता ने दौड़कर उसको गले लगाया, उसको गले लगाया और उसको चूमा। ये प्रेम का एक प्रतीक है मेरे प्रियो। और पिता ने क्या कहा, झट से उसको नहलाओ, इसकी गंदगी साफ करो। कौन गंदगी साफ कर सकता है? परमेश्वर पिता कर सकता है। हमारी गंदगी को साफ करने के लिए उसने अपने पुत्र को दुनिया भेजा, और उसने पानी से नहीं बल्कि अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया। हालेलुया। पिता कहता इसको नहलाओ, इसको साफ करो, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। ये कपड़े किस को दर्शाते हैं? कि ये हमारा बेटा है। हालेलुया। वो कपड़े में वो उसका बेटा नहीं था, जब वो कपड़ा पहनता है तो वो उसके बेटे के रूप में आता है और लोग देखते हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने बेशकीमती लहू बहाने के द्वारा उसने हमें धार्मिकता का वस्त्र दिया है कि हम एक धार्मिकता का वस्त्र पहन करके हम उसकी संतान के रूप में प्रकट हो जाएं। हालेलुया। कहता उसको अंगूठी पहनाओ। अंगूठी अधिकार को दर्शाती है, क्योंकि ये अधिकारी है, इस वारिस है इस घर का। मेरे प्रियो, प्रभु ने अभी हमें अपना वारिस बनाया है। यूहन्ना की सुसमाचार के पहले अध्याय में उसके 12 पद में लिखा है, जितने ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। यह है परमेश्वर का प्यार। वो बाप ने क्या कहा? उसने कहा झट से एक जानवर को मार काटो और हम उसको खाएं और हम आनंद मनाएं। एक बड़ा भोज किया गया वहां पर। एक भोज दिखाता है क्या? खुशी को दिखाता है। एक खुशी को दिखाता है भोज। किस बात की खुशी है? इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा घर आ गया, मेरा बेटा, मेरा उत्तराधिकारी घर आ गया। इस बात की खुशी दिखा रहा है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब कोई पापी व्यक्ति मन फिराता है, वचन क्या कहता है? कि स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। दूत लोग खुशी मनाते हैं, भोज होता है, खुशी मनाई जाती है कि एक मृतक व्यक्ति जीवन की ओर आ रहा है। हालेलुया। एक खोया हुआ व्यक्ति वापस अपने पिता के घर आ रहा है। यही है मेरे प्रियो प्रभु का प्यार। वचन कहता है कि 100 भेड़ थी, एक भेड़ खो गई। आप देखिए, एक भेड़ खो गई, 99 को छोड़कर उस एक भेड़ की चिंता करता है, उसे खोजने जाता है और उसको लेकर आता है। जितना कि वो 99 के लिए प्रसन्न नहीं होता, उतना वो एक भेड़ को पाने के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में एक एक जन कीमती है। परमेश्वर की दृष्टि में एक एक व्यक्ति कीमती है। मेरे प्रियो, प्रभु नहीं चाहता कि एक आत्मा भी नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन का वचन हमें दिया है कि हम उस वचन का प्रचार करें, उस वचन को बताएं, ताकि लोग जाने कि जीवन कहां से आता है। मेरे प्रियो, जीवन ऊपर से आता है। हालेलुया। सृष्टि में जीवन नहीं खो सकते हम। जीवन ऊपर से आता है और आया जीवन। इस पृथ्वी को लोगों को जीवन दिया उसने, पापों को क्षमा करने के द्वारा, और एक नई सृष्टि में हमें और आपको बनाया उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका पिता इतना खुश हुआ और क्या कहता है कि मेरा बेटा जो कि खो गया था मिल गया है, जो मर गया था जी गया है। हालेलुया। परमेश्वर की खुशी
उस बाप की खुशी को देखिए। जितना तो बेटा खुश नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बाप खुश हो रहा है। जितना आज हम और आप खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा हमारा पिता परमेश्वर खुश होगा कि हम उसके पास आए हैं, हम उसके पास आते हैं, हम अपनी गलतियों से पछताव करते हैं, हम अपने आप को जान जाते हैं कि हमने गलती करी है और हम प्रभु के पास आ रहे हैं। और हमें हियाव है, हमें विश्वास है कि हमारा पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमें विश्वास है हमारा पिता हमें कभी दुत्कारेगा नहीं। हमें विश्वास है कि हमारा पिता हमें गले लगाएगा, हमें प्यार करेगा, क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा है। वचन कहता है वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर है, मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, आज वो हमारा परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि हम मरे हुए नहीं बल्कि हम जीवित हैं। हालेलुया। हम इस बात को जान लें, परमेश्वर का जीवन के बारे में जाने। जीवन है क्या? हम संसार में जी रहे हैं, हम इसको जीवन समझते हैं। मेरे प्रियो, असली जीवन तो मरने के बाद शुरू होगा। वो अनंत जीवन जो है वही सच्चा जीवन है। ये जीवन नहीं, यहां तो मरना है, मिट्टी में हमें मिल जाना है, लेकिन जो अनंत जीवन है वही सच्चा जीवन है। और वो जीवन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मिलता है। हालेलुया। वो जीवन हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाएगा। हालेलुया। वही जीवन के लिए तो हम जी रहे हैं, वही जीवन के लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर बार इस बात को बताया है कि मार्ग सत्य जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा तुम परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच पाओगे। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी आप धन जमा कर लीजिए, धन आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, संसार आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, नदी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, पहाड़ आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, पेड़ पौधे आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपको स्वर्ग ले जा सकता है। हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, यही है प्रभु का प्यार। इसीलिए उसने हमेशा निमंत्रण दिया कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। पौलुस क्या कहता है? मेरे पीछे आओ, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। एक सच्चा सेवक हमेशा प्रभु के पीछे चलता है। एक सच्चा प्रभु का भक्त हमेशा प्रभु के पीछे चलता है, क्योंकि वो जब जानता है कि मार्ग ये है तो वो अपने लोगों को अपने पीछे आने का निमंत्रण देता है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के पीछे चलना सीखें, हम प्रभु के पीछे चलना सीखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन हमें मिलता है। हम इस जीवन को खोए ना, हम इस जीवन को त्यागे ना, हम उस छुटके की तरह हम जीवन को खो के हम नष्ट ना हो जाएं। वो छोटा बेटा तो जान गया कि जीवन क्या है। जब इस कष्ट से दौर में गुजरा तो उसने अपने पिता को याद किया और वो अपने पिता के पास आ गया। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं जो घमंड में, जो धन में लिप्त हैं, बुराइयों में लिप्त हैं, उनके पास मौका नहीं होता कि वो पछताव करें, वो होश में आएं। और बहुत सारे लोग ऐसे आज दुनिया से बिना जीवन को प्राप्त किए चले जा रहे हैं। परमेश्वर किसी के नाश होने से खुश नहीं होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि एक जन भी नाश ना हो। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कि वो परमेश्वर को जाने। आज हर इंसान के अंदर एक आस्था है परमेश्वर के प्रति कि परमेश्वर है, ईश्वर है, लेकिन क्या वो जान पाया है कि ईश्वर है कौन? क्या वो जान पाया है कि ईश्वर कौन है? मेरे प्रियो, ईश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता ने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ताकि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु ने क्या कहा?
मैं जाता हूँ और फिर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यही है तो हमारा परमेश्वर पिता का प्यार। परमेश्वर पिता का प्यार हम देखते हैं कि वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। उस बाप के प्यार को देखिए कि उसने अपना बेटा जब आया तो उसको दुत्कारा नहीं, उसको भगाया नहीं कि तू अपनी संपत्ति को लेकर चला गया, अब तू जा, तेरा कोई वास्ता नहीं मुझसे। उसने ये बात को नहीं कहा, उसने कहा, उसको एक्सेप्ट किया, उसको गले लगाया, उसको सारी फिर से उसको वो स्थान दिया और उसको अपने परिवार में शामिल किया। यही तो प्यार है मेरे प्रियो। ये एक माफी को दिखाता है, ये प्रेम को दिखाता है। और वचन कहता है कि मेरा बेटा जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। हालेलुया। आज हम जीवित हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम जीवित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जीवन की बातें परमेश्वर के पास है। हमने जान लिया कि जीवन की बातें तो प्रभु के पास है और वो बातें इस वचन में हमें मिलती है। हालेलुया। इसीलिए वचन को पढ़िए, वचन को थामे रहिए, क्योंकि वचन ही है जो हमें परमेश्वर के समीपता में पहुंचाता है। वचन ही है जो हमें जीवन की बातों से अवगत कराता है। वचन ही है जो हमें जीवन देता है और वचन ही है जो हमें अनंत जीवन का द्वार दिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जीवन की बातों को जानने का प्रयास कीजिए। जीवन कीमती है, जीवन कीमती है। वचन कहता है यदि मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, पूरी दुनिया को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे उसको क्या लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होगा। बहुत तेरे धनी व्यक्ति आए, बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया और दुनिया से चले गए। हम महान सिकंदर को जानते हैं। सिकंदर को हम जानते, एक राजा जिसने विश्व को फतह करने किया, और उसने क्या किया? लास्ट में वो खाली हाथ गया। वो खाली हाथ गया, कुछ लेके नहीं गया। हम सच्चाई को जानते हैं कि इंसान खाली आया है और खाली ही जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर फितरत है कि वो धन की प्राप्ति में ही लगा रहता है। पूरी जिंदगी वो धन की प्राप्ति में लगा रहता है और वो चाहता मैं अमीर हो जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, जीवन से वंचित हो जाता है, जीवन को खो देता है, क्योंकि जीवन उसके पास नहीं, क्योंकि वचन उसके पास नहीं। मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर का वचन सबसे कीमती है और ये वचन हमें एक बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान किया गया है कि हम वचन से कभी भी दूर ना रहें, वचन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि वचन ही है जो हमें सामर्थ देता है, वचन ही है जो हमें जीवन प्रदान करता है। आज हम वचन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम मरेंगे नहीं बल्कि हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। हम जीवित रहेंगे, वचन कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सामर्थ दे कि हम वचन के साथ चलना सीखें। हम खोए ना, बल्कि हम अपने परमेश्वर के परिवार में संगठित रहें। हम उसके प्रेम को जानें, उसके वचन को जानें और हम अपना जीवन वचन के अनुसार आगे बढ़ाएं। आइए हम प्रार्थना करें। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दीनता के साथ प्रभु आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अपना जीवित कलाम दिया और प्रभु आपका कलाम हमें प्रभु सामर्थ देता है। आपका कलाम हमें राह दिखाता है, आपका कलाम हमें अनंत जीवन का द्वार दिखाता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। सच में पिता परमेश्वर, हम भी प्रभु मरे हुए थे, हम भी खो गए थे, लेकिन प्रभु आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में इसीलिए भेजा ताकि हम मिल जाएं और हम जीवित रहें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। प्रभु हम आपके वचन को स्वीकार करते हैं, वचन को अपने हृदय में रखते हैं और हम वचन के अनुसार जीवन जीते हैं प्रभु, क्योंकि वचन ही हमें स्थिर करता है, वचन ही हमें दृढ़ करता है, वचन ही हमें सामर्थ्य देता है कि हम इस पृथ्वी पर खड़े रहकर हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि आप जीवितों के परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि आपके द्वारा हमने जीवन को पाया है और हम जीवित हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें
प्रभु संभाला है, हमारी अगुवाई की है और हमें अपने शरण स्थान में सुरक्षित रखा है। आज के वचन के द्वारा हमें से हर एक को प्रभु आप आशीष दें, बरकत दें, ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार जीवन जिएं और हम उसी के अनुसार प्रभु आगे बढ़कर आपकी पवित्र योजनाओं को पूरा कर सकें और बहुतेरों को प्रभु आपके वचन से तृप्त कर सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना के आखिर में हम गीत गाएंगे। आराधना के आखिर में हम गीत गाएंगे गीत संख्या 295। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। 295। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। गर पाप में गिरते रहोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राहों पे चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पर उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। आज हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, श्रद्धा भक्ति के साथ हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हम सबको प्रभु जी अपनी ओर से सब चीज़ें प्रदान करी हैं, और आपके दिए हुए में से प्रभु हम ये छोटी सी भेंट लेकर आपके पास आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु इसे आप स्वीकार करें और होने दे प्रभु कि ये आपकी महिमा में प्रभु इस्तेमाल होने पाए। प्रभु जी, देने वालों पर आपकी कृपा सदा बनी रहे। दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें।
हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा आप ही की है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।